बोल रही है कि हम लोग के साथ तो आदिवासी था ही, मुसलमान अब हमेशा के लिए आ ही गए हैं। क्या इसका कुछ असर दिखेगा 24 में? आप लोग भी मैदान में होंगे। ये ओवैसी साहब आए, फिर भी उनके उम्मीदवार को नोटा से कम वोट मिलता है, तो क्या रिजवान के आने से सब कुछ बदलेगा? ये मुस्लिम मंच इसलिए बना है कि अपने लोगों को एकत्रित कर पाए। हमारे लोग जयराम जी का ये हो गया कि भाई वो महतो का है, आप मुसलमान का लग ये दिग्भ्रमित करने का सनी भैया एक तरीका है, स्टैंड अप। उन्हीं का स्टाइल आपका लग रहा है। देखिए एकदम आपके चारों तरफ ब्लैक कमांडो टाइप से, जिस हिसाब से एक हीरो की तरह एंट्री जयराम महतो की होती है, आप भी उसी तरह गाड़ी से आए, फिर निकल कर यहाँ पर आए। एकदम लग रहा है कि एक ही राह पर चल रहे हैं। तो ये हमने कहा है कि मुसलमान 70 वर्षों में सिर्फ जिंदाबाद किया है, मुसलमानों पर बात कोई नहीं कि अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं हुआ है, आलिम और फाजिल के दर्जे को समाप्त कर दिया गया है। जो मदरसे पे जिस उर्दू मदरसे में जिसमें दीनी तालीम के अलावा दुनियावी तालीम भी होता है, दुनियावी शिक्षा होती है, उसको बंद करके जुमा के दिन में बंद करके संडे को किया जा रहा है। आप हमें सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखोगे, अब ये तकदीर को बदलेंगे। अंजुमन से हमारी लगातार बात हो रही है, पूरे झारखंड के अंजुमन का हम लोगों ने कांटेक्ट किया है, तमाम लोग हमारी बातों को सहमति दे रहे हैं। हमने कहा है कि बात अधिकार पर होगी, बात सिस्टम पर होगी। हमारे लोगों को वंचित यदि किया जाता है तो आंदोलन बड़ा होगा। क्या इसका कुछ असर दिखेगा 24 में? आप लोग भी मैदान में होंगे। बिल्कुल, हम लगातार अपने लोगों से परामर्श कर रहे हैं, अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपने तमाम सदर से, सेक्रेटरी से, तमाम उलमाओं से, तमाम मौलानाओं से, हर लोगों से, हर अपने नौजवानों से, माओं से, बहनों से हम लोग लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। लगातार पॉकेट मीटिंग हो रही है हमारी, पूरे झारखंड में जा रहे हैं। अब हमारी कार्यक्रम झारखंड से लेकर दिल्ली तक का भी सफर, हमने कहा था शुरुआती दौर में कि हमारा कार्यक्रम अगर जंतर मंतर में भी हम लोगों को धरना देना पड़ेगा, तो जिस तरह से देश की आज़ादी में हमारे उलमाओं ने अपने गर्दन को कटाने का काम किया है, जिस तरह जैक के निर्माण में कुतुबुद्दीन अंसारी ने 6 गोली अपने सीने पर खाया है सर, उसके नामों को मिटा दिया गया। लेकिन अब इतिहास स्वर्ण अक्षर में लिखेंगे और इतिहास को बदलकर सिस्टम बनाने का काम करेंगे। लेकिन सरकार बोल रही है कि हम लोग के साथ तो आदिवासी था ही, मुसलमान अब हमेशा के लिए आ ही गए हैं। आप देखिए कि उसका असर डुमरी में आप देख लीजिए। ओवैसी साहब आए, फिर भी उनके उम्मीदवार को नोटा से कम वोट मिलता है, तो क्या रिजवान के आने से सब कुछ बदलेगा? मैं बेटा हूं, मैंने कभी भी नेता का मैंने लक़ब नहीं कहा कि मुझे आप नेता का लक़ब दो। मैंने कहा है कि मेरी एक कोशिश है और जहां चाह होती है वहीं राह होती है। मैं अपने लोगों से उम्मीद किया हूं, हमारे बीच में तमाम लोग आए हुए हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बिल्कुल तैनात हैं और कसम खाया है सबों ने कि इस बार वोट बैंक बनकर नहीं रहेंगे। रिजवान का जो आदेश होगा इंशाल्लाह, आदेश तो नहीं, जिस बस एक काम कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, हमारी बातों को नज़रअंदाज लोग नहीं करेंगे, यही उम्मीद है। और रही बात अवैसी साहब की, वो राष्ट्रीय नेता हैं, हम तो एक गांव का बेटा है, माटी से निकले हैं और अपनी माटी को बचाने के लिए जिस तरह शहीद शेख भिखारी ने हिम्मत करके अंग्रेजों से लड़ गया, चूटू पाली ने अपनी शहादत को दिया है, रिजवान को भी आवश्यकता पड़ेगी इस माटी के लिए। आप देख सकते हैं हमारे बीच में अनिल साहू जी हैं, लोगों ने कहा है कि झारखंडी खतियानी मुस्लिम मंच, अरे तो बना ले को मुस्लिम मंच बने को, लेकिन मैंने कहा है कि ये मुस्लिम मंच इसलिए बना है कि अपने लोगों को एकत्रित कर पाए। हमारे जयराम जी का ये हो गया कि भाई वो महतो का है, आप मुसलमान का लग ये दिग्भ्रमित करने का सनी भैया एक तरीका है, स्टैंड है, प्रोपेगेंडा है। हम लोग समझ गए हैं, हमारे आवाम समझ चुके हैं, जनता समझ चुकी है, नौजवान तैयार हैं। सरकार अपने लोगों को भेजकर यदि लोगों को दिग्भ्रमित करेंगे, समाज को दिग्भ्रमित करेंगे। हम लोग 24 का इंतजार कर रहे हैं। उपचुनाव की एक सेंटीमेंट बात थी, टाइगर को सम्मान देना था, लोगों ने श्रद्धांजलि दिया। वहाँ के लोगों को बधाई भी दूंगा कि आपने श्रद्धांजलि देने का काम किया, जिस तरह से हाजी हुसैन अंसारी को श्रद्धांजलि दिया। अब श्रद्धांजलि का दौर खत्म, अब अधिकार पर बात होगी, माटी की सुरक्षा पर बात होगी। अब हम लोग बिल्कुल अब जात पात से हटकर, पारिवारिक सिस्टम से हटकर बिल्कुल बुनियादी बातों को लाएंगे आगे। और जो लड़ने वाले योद्धा हैं उसको हम लोग चुनकर बात करेंगे और चुनकर भेजेंगे। हमसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम भी तो आएंगे चुनाव में, आप चुनाव में बेशक आइए, लेकिन इस बार जो खतियान की बात जिन्होंने किया है, हम लोग उसको चुनकर सदन में भेजने का काम करेंगे। तो आपकी लड़ाई जयराम महतो और आप लोग सब साथ में मिलकर ही किए थे, आप उससे अलग हुए, उन्हीं का स्टाइल आपका लग रहा है। देखिए एकदम आपके चारों तरफ ब्लैक कमांडो टाइप से, जिस हिसाब से एक हीरो की तरह एंट्री जयराम महतो की होती है, आप भी उसी तरह गाड़ी से आए, फिर निकल कर यहाँ पर आए। एकदम लग रहा है कि एक ही राह पर चल रहे हैं। तो ये दोनों की राह जो है एक कब होगी? अब हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से अपने आंदोलन का सफर किया था, ये हाईटेक जमाना है और हाईटेक जमाने के साथ में 4G चल रहा है, 5G भी आ गया है। अब 5G के स्टाइल में हम चाहेंगे कि 5G के स्टाइल में पूरा झारखंड चले और हम लोग आप बिल्कुल नहीं सिस्टम पर आएंगे और बिल्कुल हम लोग सिस्टम से चलेंगे। ये तो लोगों की मोहब्बत है, ये तो कमेटी वालों ने हमारे लिए ये सुरक्षा का मुहैया किया था कि अगर किसी प्रकार का इस तरह से जो भी हो, लेकिन ऐसे तो कुछ होता नहीं। हम लोग क्रांतिकारी विचारधारा के साथ में, हमारी विचारधारा बिल्कुल समान रूप से चलती है कि हमारे लोग कहाँ हैं, हमारे अंदर आज किस चीज़ की कमी हो गई है, हमारे लोगों को किस रूप में ठगा जा रहा है, किस रूप में आंदोलन को कमज़ोर किया जाता है। फिर वही चुनाव की बात होगी, फिर वही जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू, बीजेपी और कांग्रेस की बात होगी। लेकिन इस बार दल से हटकर
पार्टी से हटकर माटी पर बात करेंगे और माटी पर जो बात करेगा उसी को सरकार हम लोग बनाने का काम सवाल ये था कि जयराम महतो के साथ आएंगे रिजवान। ये वक्त बताएगा। और अभी भी हम लोग विचारधारा समान रूप विचारधारा के साथ चल रहे हैं। हम अपने लोगों को जगा रहे हैं, वो समान रूप से वो भी काम कर रहे हैं। हमारे लोगों के बीच में काम करेंगे, अपनी कमेटी के साथ बैठेंगे, उलमाओं के साथ बैठेंगे। तमाम जो झारखंड में हमारी कमेटी बनी हुई है, हमारे लोग हैं, कोर कमेटी है, पदाधिकारी हैं, तमाम लोगों के साथ में बैठेंगे, विचार बनेगी।